80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनका ये जानलेवा टीका लेने से मना कर दिया। तो यह साबित करता है कि देश की 80% से ज्यादा जनता, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, ये हमारी बात मानती है। ये आईएमए जैसे डुप्लीकेट इंसानियत के दुश्मन लोगों की बात नहीं मानती है। तो ये सारे सबूतों के साथ में आईएमए के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी डिमांड हमने हमारे कंप्लेंट में किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो हम इसमें एक भूमिका हम सरकार की देखना चाहते हैं साहब, क्योंकि बाकी सरकार से अगर रहती तो मैं उस पर सवाल नहीं उठाता। क्योंकि एक जो क्लेम करती है कि सनातनी सरकार है, मैं सनातनी सरकार से ये जानना चाहता हूं और आपका मैं इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि इस सरकार के तरफ से क्यों नहीं कोई इंटरवेंशन लगाया जा रहा है कि भाई तुम आईएमए खुलेआम जो है सो गुंडागर्दी कर रहे हो, तो कोई अगर आदमी क्लेम कर रहा है तो तुम उसके साथ जाओ ना। तुम हमारे इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लॉइट करने की धमकी दे रहे हो बाय कोर्ट। हमारा सरकार का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कौन है? वो सरकार है ना। तो तुम कह रहे हो कि सरकार को तुम पार्टी बना रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधे मैसेज करेंगे और वो आकर के बंद कर देगा, तुम्हारा सारा ऑपरेशन बंद कर देगा। तो भाई इस तरह का तुमने पिटीशन लगा करके हमको एम्बरेस क्यों कर रहे हो? हमको क्यों नोटिस दिलवा रहे हो? तुम अकेले अपने आप में साइंस नहीं हो। कोई आदमी कह रहा है कि मैं भी साइंस हूं, तो मैं भी साइंस हूं, उसको सुनने का हक है। दो साइंस अगर टकरा रहे हैं तो दोनों को टकराने दो। तुमको तो चाहिए कि वो दूसरे साइंस वाले जो आ रहे हैं कि भाई मैं भी साइंस हूं कहने के लिए, तो उनसे निगोशिएट करो। मेरा ये कहना है कि सरकार का अटॉर्नी जनरल जो है वो क्यों नहीं इंटरवेंशन मांग रहा है? मैं सुनिए आपका थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन हो गया। आपने जो कहा ना, इसमें ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 ऑलरेडी है। उनके तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी प्रेजेंट है कोर्ट में। लेकिन वो लोग इस आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, जनता के हितों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है राजेश भूषण जैसे चोर, ये लोग इंटरेस्टेड है कि ऐसा कोई ऑर्डर लेने में और वो बाबा रामदेव जैसी हर वो आवाज दबाने में जिससे कि नागरिकों का भला हो और फार्मा माफिया का नुकसान हो। तो इससे ये साबित होता है, तो मेरे हिसाब से इस देश के हर नागरिक ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से और आपके एरिया के बीजेपी के हर लीडर से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप प्लीज इस मामले में जो सच है सच का साथ दीजिए और उनको बोलिए मोदी जी को कि ये जो गलत काम कर रहे हैं आपके यहाँ के सेक्रेटरी राजेश भूषण जैसे लोग, या तो भी आपका मनसुख मांडविया जैसे नाकाबिल आपके हेल्थ मिनिस्टर, तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा इस देश के हर नागरिक ने डिमांड करनी चाहिए। और एक और डिमांड करनी चाहिए, एक और डिमांड करनी चाहिए। वो ये डिमांड करनी चाहिए, मैं बोलता हूं कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने जगह ये फोकट में दी कैसी? इनकी तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन, तो उसके कारण वैसे कोई अगर मैं बोलूं कल मेरा नाम मेरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में बनाता हूं, उसमें मैं इंडियन नाम डालता हूं और रजिस्टर नहीं करवाते, इनका कैसे करवाया भाई? इनको तो पहले बोलो कि ये हाँ मेडिकल एसोसिएशन डालो, यहां तक के ठीक है, लेकिन तुम इंडियन में लोगों के जनरल पब्लिक के दिमाग में ओवरऑल जो ये है कि दिस इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बात समझो। और उसी के कारण ये लोग सुनते ही देते और इनको ये फोकट में जगह दी। कल जैसा ये देश के अंदर चल रहा है ना, क्रिकेट के नाम पे बड़े ग्राउंड है, अकोला क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत बड़ा ग्राउंड है, हर जगह पे ग्राउंड है क्रिकेट के नाम से। भाई आप ये इसके अंदर कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, उनके लिए आप क्यों नहीं ग्राउंड दे रहे हो? हमारे अकोले के बच्चों को खेलना है कबड्डी, उनके लिए कोई जगह नहीं है, सारी जगह उठा के। तो ये जैसा ये हो रहा है वन साइडेड, उसी तरीके से इनको दे रहे। तो ये भाई कल जाके आयुर्वेद एसोसिएशन के नाम से अकोला में जगह मांगता हूं, देखो नहीं देंगे बिल्कुल। ये भाई कल रजिस्टर करवाता हूं,
इंडियन आयुर्वेद एसोसिएशन, देखता हूं कैसे देते कि नहीं देते। तो ये जो चल रहा है ना, ये सारे, इसके ऊपर भी सब लोगों ने ये सवाल करना चाहिए, ये सारे के सारे बारे में, क्योंकि ये लोगों ने जिस तरीके से क्या बोलते, देखिए हेल्थ का जो धंधा बना के रखा है, मेरा बोलना है हेल्थ केयर के अंदर एंट्री करना, काम करना, यहां तक कि मैं समझ सकता हूं, लेकिन इन्हें धंधा नहीं है, लूट मार मचा के रखी है इन लोगों ने। जैसे अगर आप देखेंगे ना, कोई हॉस्पिटल में या कारपोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, आज के घड़ी के अंदर मैं इतना बोलूंगा कि बेवकूफी है नंबर 1 होटल खोलना, उससे बेटर क्या है, इंस्टेड ओपनिंग ए होटल इट इज बेटर टू ओपन ए हॉस्पिटल, कारपोरेट हॉस्पिटल, क्योंकि उसके अंदर तो कमाई की तो इन्हें परमावधि है, लूट की परमावधि, कोई लोग पूछ नहीं सकते। अगर वो बेड की चद्दर भी खराब है, होटल के अंदर अगर थोड़ी वो चद्दर खराब होंगी तो वो पेशेंट ये जो आगे बोलेगा ये खराब है, ये फलाना है, पानी गर्म नहीं आ रहा, पानी ठंडा नहीं आ रहा। लेकिन जब हॉस्पिटल में आदमी भर्ती हो जाता है तो सारी छूट है, जैसा भी है, खाना कैसा भी रहे, तो डॉक्टर ये बोलेगा नहीं नहीं आपको ऐसा ही खाना है, होटल के अंदर नहीं। तो होटल खोलने के बजाय हॉस्पिटल खोल रही है लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, तो क्योंकि धंधा बहुत जबरदस्त हो रहा है, पैसा भयंकर मिल रहा है, कोई पूछ नहीं है।